2026 शुरू हो चुका है और तुम्हारी 11th ऑफिशियली खत्म होने में अब बस 90 डेज के अप्रॉक्स ही बचे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी 11th अभी काफी बची हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स अनटच्ड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स तो देखे बट प्रॉपर सॉल्विंग नहीं हुई, इस वजह से वो बैकलॉग बन चुके हैं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है और तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल रहे होंगे 11th वेस्टेड वाले। बट मैं तुम्हें सच बताऊं तो अभी तुम्हारी 11th वेस्ट नहीं हुई है। अभी भी तुम्हारे पास 90 डेज हैं, बट हाँ, अगर तुम अब सीरियस नहीं हुए तो तुम्हारी 11th जरूर वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम अब सीरियस नहीं हुए और तुम 3 महीने तुमने ऐसे ही निकाल दिए और जब 12th स्टार्ट हुई तब तुमने सोचा कि अब मैं 11th का बैकलॉग साइड बाय साइड कवर करूंगा, तो होगा क्या कि तुम्हारी 12th में भी बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा पहले ही दिन से। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, तुम्हें शुरू के 1-2 लेक्चर में बड़ा मजा आएगा, बट उसके बाद वो उसमें टॉर्क बैलेंस कर रहे होंगे, उसमें वो कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कर रहे होंगे, कहीं पे वो चार्जेस का एसएचएम दिखा रहे होंगे, और वहां पर तुम ब्लैंक बैठे रहोगे क्योंकि तुम्हारा रोटेशन बैकलॉग था, तुम्हारा एसएचएम बैकलॉग था, या ऐसा कोई भी तुम्हारा 11th का चैप्टर बहुत सारा यूज आता है 12th के अंदर। तो कितना जरूरी है कि तुम अब सीरियस हो जाओ और अगले 3 महीने में अपनी 11th को वापस ऑन ट्रैक ले आओ। और ये बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो, तुम्हारी फिजिक्स तो मैं करवाऊंगा, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इसके बाद इस सीरीज को एंड तक फॉलो करते हो तो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, फास्ट ट्रैक जेई 2.0। ये यूट्यूब पे ओनली सीरीज है जो कि बैकलॉग कंप्लीशन को टारगेट करती है। अभी तुम्हें ऐसी कोई सीरीज नहीं मिलेगी जिससे तुम बैकलॉग कंप्लीट कर सको। हम इसमें अगले 3 महीनों के अंदर तुम्हारी फिजिक्स का पूरा बैकलॉग खत्म करने वाले हैं ताकि तुम बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी 12th स्टार्ट कर सको। ठीक है। अब ऐसी सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास बैकलॉग के लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वन शॉट या तो 11 लेक्चर्स। अब वो क्यों नहीं देखने हैं, उस पर काफी डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने नए चैनल नकुल सक्सेना आईआईटी बीएचयू के ऊपर, जहां पर मैंने तुम्हें बता रखा है पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि तुम कैसे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के बैकलॉग को खत्म कर सकते हो बिफोर योर 12 स्टार्ट इन अप्रैल। ठीक है। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का भी और मेरे नए चैनल का भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही मैं तुम्हें बता रहा था कि हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो मेरे नए चैनल नकुल सक्सेना आईआईटी बीएचयू पर तुम्हें जाके ये मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे, इसमें हम बस यही डिस्कस करने वाले हैं कि फास्ट ट्रैक सीरीज अगर तुम फॉलो करने वाले हो तो उसमें कैसे हम चीज़ों को करने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो वही मैं तुम्हें बता देता हूँ। और हाँ, ये सीरीज मैंने पिछले साल भी कराई थी तुम्हारे +1 बैच के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था, बट उसमें मैंने पूरे चैप्टर्स नहीं कराए थे। इस बार हम पूरे चैप्टर्स करेंगे, मैं तुम्हें कंप्लीट प्लान दूंगा कि कैसे हम चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है। तो देख सकते हो सीरीज का पैटर्न ये रहने वाला है कि 5 वीडियोस आएंगे तुम्हारे एक वीक के अंदर, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, फिर मैंने थर्सडे गैप रखा है, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर मैंने संडे गैप रखा है। तो थर्सडे एंड संडे 2 दिन मैंने गैप रखा है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि तुम इन दिनों नहीं करोगे, बट उन दिनों थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। अब मैं चाहता तो ये पांचों एक दिन लगातार भी रख सकता था और फिर 2 दिन तुम्हें गैप दे देता, बट उसमें ना तुम्हें सॉल्विंग में दिक्कत आ जाती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर फिर फोर्थ लेक्चर, 5 लेक्चर का कंटेंट पढ़ने के बाद तुम सॉल्विंग पर ज्यादा टाइम दे पाते। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है कि 3 दिन लेक्चर, फिर एक दिन ज्यादा सॉल्विंग, फिर 2 दिन लेक्चर, फिर एक दिन ज्यादा सॉल्विंग, इस तरीके से चलेगा तो बेस्ट रहेगा। एक वीडियो तुम्हारी होगी 60 से 90 मिनट्स की, यानी कि 1 से 1.5 घंटे की, डिपेंड करता है कि उस दिन वाला कॉन्सेप्ट कितना लंबा चल गया। ठीक है। और इस तरीके से हम एक चैप्टर को विद इन 10 डेज खत्म करेंगे, यानी कि मान के चलो 7 to 8 वीडियोस पर चैप्टर तुम्हें मिलने वाली है इस सीरीज के अंदर। और ऐसा है कि इस सीरीज में हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो से अप टू एडवांस लेवल चीजें पढ़ेंगे। और इसमें हम इरोडोव जैसी बुक्स के भी सारे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स देने वाले हैं और तुम देखोगे कि तुम कितनी इजीली उनको सॉल्व कर पाते हो। लास्ट ईयर फास्ट ट्रैक में भी मैंने कराई थी इरोडोव की प्रॉब्लम्स, इस बार हम और ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये प्लान रियलिस्टिक है, क्या सच में पॉसिबल है कि हम 90 डेज में पूरी 11th कंप्लीट कर लें। चलो देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अब से 12 आवर्स पर डे का स्टडी का प्लान अपना रखने वाले हो, 12 आवर्स पर डे। और इसको अगर मैं वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड कर देता हूँ तो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 4 4 हो गए, तो 4 घंटे फिजिक्स के हो गए, है ना। अभी हम बात केवल फिजिक्स की कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो 4 घंटे तुम्हारे फिजिक्स के हो गए। ठीक है। 4 घंटे को अगर मैं मोटा माटी पकड़ता हूँ कि 90 डेज तुम्हारे पास है, तो 4 घंटे इंटू 90 डेज, है ना, तो नियरली तुम्हारे पास आ जाते हैं 360 आवर्स। डन। 360 आवर्स में हम कैसे करेंगे चीज़ों को, देखो। तो किसी भी चैप्टर में तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि तुम्हें लेक्चर देखने हैं, जो वीडियोस तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, वीडियो या लेक्चर, वीडियो लेक्चर बोल देता हूँ। ठीक है। और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें 12 घंटे लगेंगे। कैसे? क्योंकि 12 घंटे क्यों? क्योंकि जो है 1.5 घंटे का मैंने अपर लिमिट पकड़ लिया और 1.5 घंटे के 8 लेक्चर, तो 12 घंटे तुम्हारे बनते हैं। और इसको क्या तुम 15 भी ले सकते हो सकता है तुम इसको क्या कहते हैं, पॉज कर करके देखो या धीरे धीरे 1-2 बार चीज़ों को रिपीट करो, तो 15 घंटे मैंने पकड़ लिए। दूसरी चीज़ तुम करोगे सॉल्विंग,
प्रॉब्लम प्रैक्टिस है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुम 200 से 250 क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो इतना मोर देन इनफ होगा, ठीक है, अच्छे लेवल के, जिसमें से 250 क्वेश्चन में से अगर तुम 50 क्वेश्चन एडवांस लेवल और 200 मेन लेवल कर लेते हो, या 100 और 150 का स्प्लिट रखते हो तो भी सही रहेगा। इतना अगर तुम कर लेते हो तो बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अब 250 क्वेश्चन, ठीक है, 250 क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 10 क्वेश्चन पर आवर करोगे, ठीक है। तो मैंने काफी बढ़िया स्पीड ली है, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए, बट 10 क्वेश्चन पर आवर एक ऑप्टिमम स्पीड है। इसका अगर मैं मानता हूँ तो तुम्हारे 25 घंटे इसमें लगेंगे, ठीक। तो 15 घंटे लेक्चर के, 25 घंटे सॉल्विंग के, तो टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 घंटे, ठीक है भाई, 40 घंटे हो गए। अब 40 घंटे हमने बोला टोटल हमारे पास है 360 आवर्स, तो 360 को 40 से डिवाइड कर लो भाई, तो ये आ जाएगा 9। तो तुम 9 चैप्टर्स कर पाओगे, ठीक है, ना 12th स्टार्ट होने से पहले। तुम बोलोगे भैया फिजिक्स में तो चैप्टर ज़्यादा हैं, 9 नहीं, अप्रॉक्स 12-13 चैप्टर्स हैं, है ना, तो क्या करें। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम इस सॉल्विंग वाले टाइम को थोड़ा तेज़ करते हो तो तुम 9 से ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा चैप्टर करने के पीछे मत जाना, ठीक है। हम भी इस सीरीज़ में यही टारगेट रखने वाले हैं कि हम मार्च एंड तक 9 चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स के करेंगे, ठीक है। और 3 चैप्टर्स हम ऐसे चैप्टर्स छोड़ देंगे जिनका 12th में डायरेक्टली यूज नहीं आता है, बट उनको तुम पैरेलली 12th के साथ दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे दे करके, क्योंकि स्टार्टिंग में 12th भी थोड़ा चिल चलता है, तब तक कर सकते हो, या फिर उधर 12th खत्म होने के बाद कभी भी जब तुम्हारे पास टाइम रहे तो उसको तुम साइड बाय साइड वो 3 चैप्टर्स कर सकते हो। तो वो 3 चैप्टर्स कौन से होंगे वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। एक तो होगा तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड और फ्लूइड दोनों आ गया। दूसरा आएगा तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको तुम वन शॉट से भी लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, बल्कि मैं तो कहूंगा मैं अभी इसमें क्लास 12th के बैच के लिए वन शॉट डालूंगा, यूनिट डायमेंशन तुम उससे भी एक दिन में कवर कर सकते हो, तो तुम्हारा एक और चैप्टर बैकलॉग से हट जाएगा, ठीक है, रियल वन शॉट जो चल रही है चैनल पे। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसलिए यार कि ग्रेविटेशन अगर तुम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन में काफ़ी चीज़ें तुम जल्दी जल्दी समझ जाओगे। हाँ, अगर तुम किसी ऐसी कोचिंग में पढ़ रहे हो जहाँ पर ग्रेविटेशन पढ़ाने के बाद टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन चीज़ों को ऐसे बताते हैं कि हमने ग्रेविटेशन में बताया था, तो वो करके आना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले, तो तुम ये चैप्टर ज़रूर कर लेना। वो तुम्हें अपने आप से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको अप्रैल में कराऊंगा, ठीक है। उस केस में तुम ये कर सकते हो और कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो, जो बाकी के हम करने वाले हैं 9 उनमें से। तो अब पूरा प्लान एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लो कौन कौन से चैप्टर्स हम करने वाले हैं। तो ये पूरा प्लान है कि जनवरी में हमारा बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फरवरी में हमारा वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, और मार्च में एसएचएम वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल में तुम्हारे ये 4 चैप्टर, मैं इनके वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन अगर इस सीरीज में यहाँ तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ये 100% आएंगे, ठीक है। तो ये 4 भी मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा, तो तुम इनको अप्रैल में डल जाएंगे, तुम अप्रैल में मई में जब तुम्हारा मन करे इनको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि देखो इनका डायरेक्टली यूज नहीं आता, बट ये बहुत ही हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं सारे के सारे, इसका भी वेटेज अच्छा है, 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 जेई मेन के अंदर, ठीक है। तो इनको छोड़ मत देना, इनको आगे कर लेना। बट इनका क्योंकि तुम्हारे 12th में डायरेक्टली यूज नहीं आएगा, इसलिए अभी हम इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। मैकेनिक्स तो पूरी करनी पड़ेगी, और मैकेनिक्स का ऐसा है ना कि वेटेज ऐसा रहता है कि तुम कर लोगे तो इन दोनों के वेटेज ज्यादा है ना, और इनको पढ़ने के लिए तुम इनके बिना आ नहीं पाओगे, है ना। तो मैकेनिक्स छूट ही जाती है अगर आप छूट गई तो मैकेनिक्स तो बहुत जरूरी है ही। फिर एसएचएम वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि वेव्स से रिलेटेड, वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें इसका यूज आएगा, ईएम वेव्स में तुम्हें इसका यूज आएगा, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स मैं चाहे तो छोड़ सकता था, क्योंकि वो भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, बट थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज तो पूरी जेई फिजिक्स का सबसे ज्यादा है, तो इसको करना सबसे बेस्ट है, हम इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर तुम इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो तो नोट्स और अपडेट्स, सारे नोट्स, कब लेक्चर्स आ रहे हैं, कुछ टाइमिंग में चेंज होगा अगर, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें इस पर मिलेगी, और कितने टाइम पे मैं वीडियो शेड्यूल करूंगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा इसी चैनल के ऊपर, यहाँ पर तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्यूआर से स्कैन करके तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाउट्स के लिए तुम्हारे जो इन लेक्चर से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन है, किसी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो तुम आपस में भी डिस्कस कर सकते हो और मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। जेई 2027 का मैंने अपना एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो उस ग्रुप को जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, तुम अगर जेई 2027 एस्पिरेंट हो, इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो या नहीं, उस पर मैं काफ़ी सारी तुम्हें एडवाइस वगैरह देते रहता हूँ, तो उसको तुम ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे अगर कोई ऐसे डाउट्स है जो तुम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ अलग से, तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मेरे इंस्टा का भी लिंक मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ मेंशन कर दिया है, इसको भी स्कैन करके जल्दी से जाके फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि तुमने ये वीडियो देख ली, अगर तुम इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो तो तुम्हें अब क्या करना है। आज ही तुम्हारा पहला वीडियो इस सीरीज का अपलोड हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो आज ही से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो यार। वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैंने तुम्हें बताया। तो अभी भी मैंने तुम्हें बोला मैक्सिमम 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, और एक दिन में तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो 2.5 घंटे तुम्हारी सॉल्विंग में जाना चाहिए। और बीच में 2 दिन जो है उनके पूरे 4 घंटे सॉल्विंग में जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो इंश्योर करो कि अब तुम कर रहे हो ढंग से, ठीक है। क्योंकि केवल वीडियो तो तुम मूवी की तरह देख लोगे, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। और बाकी तुम्हें अगर कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया पूरा ही बता दो रोड मैप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैं कैसे अपने बैकलॉग को कंप्लीट करूं अगले 3 महीनों के अंदर, तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत करके यार, काफ़ी एनालिसिस करके 15-20 घंटे की मेहनत लगी है उसमें, डिटेल में एक वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है अपने नए स्ट्रैटेजी चैनल नकुल सक्सेना IIT BHU के ऊपर। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का भी और वीडियो का भी, तो जल्दी से जाकर उसको चेकआउट कर लो। चलो, अब एक चीज़ मैं लास्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। तुम पुराने सब्सक्राइबर हो तो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम में से बहुत लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी और उसके लिए ही आए होंगे, गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो मैंने नया चैनल क्यों स्टार्ट किया है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो देखो, कि मैंने एक नया चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इधर इस चैनल पर मैं तुम्हें उतने अच्छे से स्ट्रैटेजी और गाइडेंस नहीं दे पा रहा था, और काफ़ी कंटेंट मिक्स हो रहा था, क्योंकि लेक्चर्स बहुत रेगुलरली आते हैं। तो लेक्चर्स के साथ स्ट्रैटेजी वीडियोस मिक्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड चैनल बना दूं जहाँ पे मैं तुम्हें रोज़ गाइड किया करूँ, डेली इंसाइट्स के थ्रू, स्ट्रैटेजी वीडियोस के थ्रू, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम वहाँ पर जा करके वो चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो डेडिकेटेड टू स्ट्रैटेजी और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए मैंने वो किया है, ठीक है। तो मेरा ऐसा भी प्लान है कि आगे मैं कुछ लोगों को डायरेक्टली गाइड करने वाला हूँ इसमें से, जो फर्स्ट कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे वो मैं तुम्हें वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। तो जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर स्ट्रैटेजी कंटेंट उस पर आएगा, और ये चैनल अब जो है, इस पर पहले स्ट्रैटेजी वीडियोस भी थे, बट अब से 2026 से ये चैनल फोकस रहने वाला है केवल एडवांस लेवल फिजिक्स कंटेंट के ऊपर। मतलब जेई मेन का भी कंटेंट आएगा, बट अच्छे एडवांस लेवल चीज़ें इसमें मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी प्लान की हैं, जो तुम्हें देखने को मिलेंगी इसी 4-5 दिन में। बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो वो तुम्हें देखने को मिलेगी। तो इस पे फिजिक्स का और तगड़ा कंटेंट तुम्हारे लिए आने वाला है। तो ये चैनल अब डेडिकेटेड हो जाएगा फॉर फिजिक्स कंटेंट, और नए चैनल पे हम सारी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस रिलेटेड बातें करेंगे। तो जाके उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो, और ठीक है यार, फिर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को और मेरे नए चैनल को दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक जेई के फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी।